नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट हमें फ़ोन करके बोलते हैं सर मेरे एजेंट ने मेरे पैसे ख़राब कर लिए, मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो मेरे साथ स्कैम भी हुआ है, तो क्या जैसे रियलिटी है जैसे फेक है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा बिल्कुल ना हो तो मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्कैम से बच सकते हैं, कैसे आप फेक एजेंट से बच सकते हैं। तो सबसे पहला स्कैम क्या होता है, आपसे एडवांस लेने की कोशिश की जाती है जो कि 20 से 25,000 40,000 पे लिया जाता है। उसमें क्या होता है कि एजेंट आपसे फेक कमिटमेंट करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं भी है, अगर आपका एडमिशन नहीं भी आ पा रहा है तो भी आपसे वादा किया जाता है कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, 40,000 रुपये पहले दीजिए एडवांस, ये हमारी एडवांस फीस है। जब ऑफर लेटर आ जाएगा तो 40,000 रुपये आपने तब देने हैं। तो ऑफर लेटर में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे ऑफर लेटर जो फेक बनाए जाते हैं, जो IT प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए 2 मिनट का काम होता है, वो आपको फेक ऑफर लेटर बना के दे देते हैं। अगर आप खुद वेरीफाई करेंगे तो वो असली आएगा, जब एम्बेसी वेरीफाई करेगी तो उसमें पता चल जाता है जो ऑफर लेटर किसी और के नाम पे था जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से जब आप वेरीफाई करते हैं तो आपको वैलिड नज़र आता है। जब यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है उसमें नाम किसी और का होता है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ ना हो तो जितने भी आपको फीडबैक आ रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी से आ रहा हो चाहे कहीं से भी आ रहा हो, उसका जो फीडबैक है आपने एजेंट से मेल के थ्रू लेनी है। क्योंकि हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, उनको जितना भी हमारे पास जो भी डाटा आता है हम उनको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं या मेल पे फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता है। दूसरा भी हम बात कर लेते हैं कि जो कि बहुत ज़ोरों शोरों से पंजाब और हरियाणा में चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बोलने नहीं आते, इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं। तो उस चीज़ में क्या होता है कि एजेंट कहता है कि कोई बात नहीं, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इंटरव्यू में हम इंटरव्यू करवा देंगे। उसमें क्या होता है कि जब कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन होता है उसमें आपको सामने बैठा दिया जाता है और उसका जो माइक होता है, जो कि हेडफोन का जो माइक होता है वो एजेंट के पास होता है। जो भी यूनिवर्सिटी का टीचर बोल रहा था उसका जो जवाब वो एजेंट देता है, जो सामने जो स्टूडेंट बैठा होता है वो लिपसिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से इंटरव्यू क्लियर हो जाती है। बट इंटरव्यू आप तो क्लियर कर लेंगे, जब आप एम्बेसी में वीज़ा लेने के लिए जाएंगे तब आपके साथ वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, तब आपको वहाँ पे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो जब आप वहाँ से वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें क्या होता है कि आप यूनिवर्सिटी को बेवकूफ़ बना सकते हैं बट एम्बेसी को नहीं। एम्बेसी में क्या होता है, हर चीज़ एक तरह से चेक की जाती है, कि एक डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, वहाँ से पूछा भी जाता है कैसे अप्लाई किया है, तो उसके बारे में स्टूडेंट को कुछ नहीं पता होता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी को तो सिर्फ पैसों से मतलब, आपसे फ़ीस से मतलब, हमें फ़ीस चाहिए हम आपको एडमिशन लेटर दे देंगे। तो जब वीज़ा के लिए जाना होता है वो आपसे मोटिवेशन मांगते हैं, आपसे प्रूफ मांगा जाता है ये कैसे अप्लाई किया है। अगर आप ये चीज़ वेरीफाई कर देते हैं तो आपको आराम से वीज़ा मिल जाता है। जो बच्चा यूनिवर्सिटी के सामने नहीं बोल पा रहा है तो एम्बेसी के सामने क्या बोल पाएगा, आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले स्टेप में ही आप रिजेक्ट करवा ले, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें आपके पैसे इतने ख़राब नहीं होते, 20-25 हज़ार रुपये ख़राब होते हैं। जब आप लास्ट स्टेप में जाके वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसमें लाखों रुपये आपके ख़राब होता है। उससे अच्छा है कि आप कम नुकसान करवा लो पर ज़्यादा नुकसान ना करवा, क्योंकि वीज़ा तो रिजेक्ट होना ही है। तो पहले स्टेप में पीछे हटना ज़्यादा आपका फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरा भी हम बात कर लेते हैं फेक डॉक्यूमेंट। बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं, यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्री यूनिवर्सिटी हैं जो कि बिना इंटरव्यू के ही आपको एडमिशन और वीज़ा दे देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि लोग अपने फेक डॉक्यूमेंट बनवा देते हैं, जैसे BTech हो गया, MTech हो गया, MSc हो गई, MCA हो गया, B फार्मेसी हो गई। ये डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया जाता है, ऑफर लेटर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो मनचाहा, जब वीज़ा आ जाता है तो आपसे मनचाहा चार्ज किया जाता है, जो कि इतने पैसे नहीं लगते हैं। तो इस केस में क्या होता है, बाई चांस अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है, फेक डॉक्यूमेंट का किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर चार्ज किया जाता है, तो ये लेके चलिए एक्शन उसी के ऊपर लिया जाएगा जिसके नाम पे फेक डॉक्यूमेंट बने हैं। एजेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। एजेंट क्या करता है, इसमें पल्ला झाड़ लेता है, ये मैं नहीं जानता इनको, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास कैसे है मैं नहीं जानता। जिसके नाम पे बने हैं वही अंदर फंसता है, वही अंदर जाता है, उसी के ऊपर जुर्माना लगता है। आपने इस बात का भी ध्यान रखना। अगर आपको कोई एजेंट बोलता है कि हम आपके डॉक्यूमेंट बनवा देंगे तो आपने इस चीज़ों से दूर रहना है। जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि विदेश जाके हम कामयाब हो सकते हैं। ये सारा एक वहम है, डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, कहाँ पे वो कौन सी मेहनत कर रहे हैं। और अगली बात आपने क्या रखना है, आपने एजेंट की मीठी मीठी बातों पे नहीं आना है। क्योंकि एजेंट क्या करता है, जब आपसे अप्लाई करवाना होता है फर्स्ट टाइम पे बहुत सारी मीठी मीठी बात की जाती है। मीठी मीठी बातें क्या होती है, जैसे कि आपका सपना पूरा करा देंगे। आपने बहुत सारी ऐड देखे होंगी कि हम आपका सपना पूरा करेंगे, हम आपको ये दिलवा देंगे, हम आपको इतनी जल्दी ऑफर लेटर दिलवा देंगे, 1.5 महीने में वीज़ा आ जाएगा, आप इतने सारे पैसे कमाओगे, आपको बिजनेस करोगे, आप जाते हैं अमीर हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने ऐसी चुपड़ी चुपड़ी बातों से दूर रहना है, क्योंकि सबको पता है कि वीज़ा कैसे मिलता है। आपकी प्रोफाइल देख के वीज़ा मिलता है, आपके डॉक्यूमेंट देख के वीज़ा मिलता है, आपका स्किल लेवल्स को देख के वीज़ा मिलता है, जो कि इसमें एजेंट का कोई हाथ नहीं होता। एजेंट का सिर्फ एक ही हाथ होता है, एडमिशन फाइल और वीज़ा फाइल। बाकी वीज़ा वो आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा आप अच्छे से जानते हैं।
तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा ही जाना चाहते हैं या यूके ही जाना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो बोलता है कि हम आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा देंगे। हमारे पास ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं जिनके पास 6-6 बैंड है, 8-8 बैंड है, पर उनके पास जाने के लिए पैसा नहीं है। तो उसमें क्या कहता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा के लड़कियों को चली तो जाती है फ्री में, बाद में जो लड़का है वो पैसे दे के चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें अभी बहुत सारा स्कैम होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले थे कि लड़कियों ने क्या किया कि अपनी मनमानी शुरू कर दी, डिवोर्स देना मना कर दिया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम इतने पैसे की डिमांड रखेंगे तभी हम आपको डिवोर्स देंगे। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो आपने इन चीज़ों से बच के रहना है। आपने कभी भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के चक्कर में नहीं पड़ना है। कभी आपने 100% जो वीज़ा गारंटी देते हैं उन चक्करों में नहीं पड़ना है। कोई आपको बोले कि फेक डॉक्यूमेंट बनवा देंगे, वीज़ा निकल आएगा, आपने उनसे भी दूर रहना है। अगर आपको कोई बोलता है कि हम आपको आधे घंटे में ऑफर लेटर दे देंगे, आपने उनसे भी दूर रहना है, क्योंकि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक चीज़ का एक टाइम होता है वीज़ा लेने का। क्योंकि अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं, आराम से अपना वीज़ा लीजिए, पहले आप चेक कीजिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ पे आपके चांसेस बन रहे हैं। ये नहीं कि आप 10वीं पास है कनाडा अप्लाई करें स्टडी वीज़ा, ऐसा नहीं है। अगर आप एक एजेंट के पास जा रहे हैं तो आप 10 एजेंट से मिलिए, अगर आप 10 एजेंट से मिले तो 100 एजेंट से मिले, जहाँ आपको सर्टिफिकेशन मिले वहाँ से आप अप्लाई करवाइए। मैं ये नहीं कहता सारे एजेंट ख़राब होते हैं, क्योंकि ऐसा स्कैम ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा में होता है। तो अगर आप साउथ के एरिया की तरफ से, वहाँ पे ऐसे चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो खुद ही अप्लाई कर लेते हैं, एजेंट के पास नहीं जाते हैं। पंजाब हरियाणा के लोग डरते हैं, अप्लाई करने से, फार्म भरने से भी डरते हैं, और बड़े बड़े लोगों से बात करने से भी डरते हैं, इंटरव्यू में भी डरते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। क्योंकि जो लोग अप्लाई करते हैं वो भी इतने कोई पढ़े लिखे नहीं होते। आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 6-6 बैंड ले रखे, 6.5 बैंड ले रखे, आप उनसे ज़्यादा जानकारी रख सकते हैं। क्योंकि जो अप्लाई करते हैं वो भी 12वीं पास ही होते हैं, कोई ज़्यादा इतने हाई क्वालिफाई नहीं होते, उनका पाए हाथ का खेल होता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो चुकी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे मेरे चैनल के ज़रिए से, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है एडमिशन में, वीज़ा में, फाइलिंग में, स्पाउस वीज़ा के बारे में, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, अगर आपको बजट की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, तो भी आप फॉरेन में जाना चाहते हैं बट आप पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो मेरी मदद ले सकते हैं। तो नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके हम इससे जानकारी ले सकते हैं। अगर हम इससे मिलना चाहते हैं तो एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके भी हम इससे मिल सकते हैं। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का। नमस्कार।